नमस्कार, मैं हूं अमित पाली। तो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है लखनऊ से, जहां पर समाजवादी पार्टी के सिल्वर जुबली समारोह में सीएम अखिलेश यादव बोल रहे हैं। देखते हैं कि वो अपने चाचा शिवपाल के आरोपों का क्या जवाब देते हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी एक बार फिर लौट करके आएंगे, ऐसी ताकतों को हम आगे बढ़ने नहीं देंगे उत्तर प्रदेश में। मैं ये कह सकता हूं, आज जब सरकार के 4.5 साल हो गए पूरे, बहुत सी बातों का मैं जवाब नहीं दूंगा, लेकिन मैं ये कह सकता हूं 4.5 साल के अंदर उत्तर प्रदेश की समाजवादी सरकार ने कम से कम देश को उदाहरण पेश किए हैं। चाहे वो सड़क बनाने का मामला हो, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे, चाहे लखनऊ में मेट्रो बनाने का फैसला हो, और चाहे अपनी गरीब माताएं बहनें जिनके लिए नेताजी कहते थे कि सरकार समाजवादियों की बनेगी, हम 2-2 साड़ियां उनको दे देंगे। हमने बहुत सोचा विचार किया कि कैसे उनके लिए मदद पहुंचाए, और समाजवादी पेंशन हमने चालू कर करके 55 लाख महिलाएं जो गरीब हैं उनको पेंशन देने का काम कर रहे हैं, और बिना भेदभाव के, न जात का न धर्म का। हम तो ये कहते हैं पहली बार इतने बड़े पैमाने पर दलितों को, मुसलमान भाइयों को और सामान्य जाति के लोगों को समाजवादी पेंशन मिल पा रही होगी जो समाजवादी पार्टी के लोग दे रहे हैं इस बार। ये सही है कि समाजवादियों की माना जाता था कि हम अंग्रेजी और हम कंप्यूटर के खिलाफ लोग हैं, लेकिन मैं नेताजी और हमारे तमाम समाजवादी साथियों को बताना चाहता हूं, जब 2011 में चुनाव शुरू करना था, मैंने नेताजी के जन्मदिन पे अंग्रेजी में ऐड दिया था अखबार में, और अंग्रेजी में इसलिए दिया था कि हमारा सिद्धांत लोग समझ लें। हम अंग्रेजी के खिलाफ हैं, लेकिन किस रूप में हैं, हम हिंदी भाषा को कितना चाहते हैं, ये हमारा विचार को समझ लें लोग। हम भाषा के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन लोक भाषा जो हमारी भारतीय भाषा है, जो आम भाषा है, अगर वो दब जाएगी तो हम ऐसी भाषा के खिलाफ खड़े होंगे। हम लोगों ने लैपटॉप बांट दिया, और वो लैपटॉप ऐसा बांट दिया, आज भी विरोधी कहते हैं, आज भी जो 4 साल 3.5 साल पहले जो लैपटॉप दिया हम समाजवादी लोगों ने, वो लैपटॉप जब ऑन होता है, जब चालू किया जाता है, तो उसमें नेताजी की तस्वीर आती है। आज भी विरोधी लोग उस तस्वीर को नहीं हटा पाए। ऐसा लैपटॉप देश में कहीं नहीं किसी ने बांटा, हमने बांट के दिखा दिया। इसलिए साथियों, बहुत दूर आए हम लोग चल करके, बहुत आगे आ गई है समाजवादी पार्टी। इससे आगे और कैसे जाए, ये हमें और आपको सोच करके फैसला लेना है, क्योंकि देश और दुनिया की तरक्की का रास्ता समाजवादी विचारधारा है। दुनिया में जितनी भी लोग हैं, कहीं ना कहीं वो महसूस करते हैं कि समाजवादी विचारधारा ही हर वर्ग के लोगों को आगे बढ़ाने का काम कर सकती है, और ये समाजवादी विचारधारा ही ले जाएगी हमारे किसानों को, मुसलमान भाइयों को, नौजवानों को। और मैं तो कहूंगा कि जो तरक्की का रास्ता खोला है हम लोगों ने, समाजवादियों ने जो तरक्की का रास्ता खोला है, ये आगे बढ़े, क्योंकि यही तरीका है लोगों की भलाई के लिए। इन्हीं फैसलों से लोगों का जीवन बदलेगा। इसलिए हम चाहते हैं कि आने वाले समय में भी समाजवादी सरकार लौटे और उत्तर प्रदेश में एक बार फिर बहुमत की सरकार बने। आज के दिन में ये कह सकता हूं कि लोहिया जी की वो कहावत कि लोग सुनेंगे जरूर, लेकिन मेरी मरने के बाद, मैं भी इस बात को दूसरे तरीके से कहता हूं कि कुछ लोग सुनेंगे जरूर, लेकिन समाजवादी पार्टी का सब कुछ बिगड़ जाने के बाद। इसलिए साथियों, समाजवादी सरकार लौटे। ये कौन नहीं चाहता पंडाल में समाजवादी सरकार लौटे? कोई ऐसा नहीं है जो न चाहता हो समाजवादी सरकार लौटे। और यहां पर हमारे वरिष्ठ पार्टी के नेता, नौजवान नेता, ये सब लड़े हैं बीजेपी और बीएसपी से। इन्होंने संघर्ष किया है, साइकिल चलाई है, खून पसीना बहा है। और अगर कोई चाहे हमारी परीक्षा लेने के लिए, मैं नहीं कहता कि हमारे नौजवानों की परीक्षा लेनी है आपको, मैं नहीं कहता कि पंडाल में बैठे हुए किसी की परीक्षा लेनी है। अगर किसी को परीक्षा लेनी है, मैं परीक्षा देने को तैयार हूं। जो परीक्षा चाहे आप परीक्षा ले लो मुझसे। इसलिए साथियों, हमारा लक्ष्य है कि बीजेपी हारे, बीएसपी हारे, और फिर नेताजी, और हम तो कहेंगे अपने प्रजापति साथी को
हमें आप तलवार दे देते हो भेंट में और फिर कहते हो कि तलवार में न चलाऊं। आपने तलवार दी हमें तलवार न चलाऊं, ये कैसे हो सकता है? इसलिए विचारधारा आगे बढ़े, तरक्की के रास्ते पे जाएं, हम लोग खुशहाली के रास्ते पर जाएं। और ये समाजवादी पार्टी जो आई है यहाँ पर सत्ता में, हम ये नहीं कहते कि मेरी वजह से समाजवादी पार्टी सत्ता में आ गई, लेकिन यहाँ पे जितने बैठे लोग हैं इन्होंने मेहनत की है, सहयोग किया, तब आकर के सत्ता में आए हम लोग। हम ये कहते हैं कि हम सब मिलकर फिर एक बार फिर, अगर आप चाहें तो हम सब मिलकर एक बार फिर उत्तर प्रदेश में समाजवादियों को लौटाने का काम करें। मुझे खुशी है इस बात की कि ये जो शानदार पार्क बनाया है 400 एकड़ का, पंडाल में तो है ही हैं लोग, लेकिन कम से कम इतना बड़ा है ये कि लोग फैले हुए हैं चारों तरफ है, लेकिन अभी भी खाली पार्क हमारा दिखाई दे रहा है। ये पार्क ऐतिहासिक पार्क है और आज का कार्यक्रम भी ऐतिहासिक इसलिए है क्योंकि यहाँ से उठने वाला हर समाजवादी पार्टी ये मन बना करके जाएगा कि 2017 में तो हम लाएंगे सरकार, और 2019 में भी ऐतिहासिक फैसला उत्तर प्रदेश से ही होगा। जो हम चाहते हैं कि आने वाले समय में भी उत्तर प्रदेश ही ऐतिहासिक फैसला करे देश की राजनीति में। इसलिए आए हुए तमाम अपने नेताओं, आने वाले हुए हमारे वरिष्ठ नेता हैं जो आशीर्वाद देने भी आए हैं, मैं उनका धन्यवाद देता हूँ। और इस उम्मीद, इस भरोसे के साथ कि समाजवादियों पार्टी के ऊपर जो भरोसा किया है जनता ने, जो समाजवादी पार्टी के ऊपर भरोसा है, आज भी तमाम लोग इंतजार कर रहे हैं कि हाँ समाजवादी निकलेंगे तो सरकार बनेगी। इसलिए हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि अगर हमें कितना भी मेहनत करना पड़ेगा, हम समाजवादी लोगों को उत्तर प्रदेश में दोबारा समाजवादियों को लौटाने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर हम अपने तमाम नेता जो आए हैं, देश के बड़े नेता हैं, उनका मैं स्वागत करता हूं। आए हुए जितने भी समाजवादी साथी इस पंडाल में बैठे हैं, मैं उनका भी धन्यवाद देता हूं और आभार प्रकट करता हूं कि लगातार 2 तारीख से 3 तारीख, 4 और आज जो 5 तारीख को हम मिल रहे हैं, आज भी कार्यक्रम आपने सफल बनाने का काम किया है। आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि रजत जयंती की शुरुआत है। रजत जयंती शुरुआत है, सोचो अगर रजत जयंती की शुरुआत है और आने वाले समय में आपकी सरकार हो तो सोचिए कि रजत जयंती में आपकी सरकार में कितनी बड़ी खुशी होगी। हम लोग कितने खुशी के साथ पूरा वर्ष मनाएंगे रजत जयंती का, क्योंकि रजत जयंती में हम शुरुआत कर रहे हैं, सरकार आपकी है और जब खत्म हो तब भी सरकार आपकी हो। इस भरोसे के साथ हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं।